गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। आपका समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक है 75। पूरा प्रश्न पत्र देख लीजिए, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आप, और बिना स्किप के पूरा पेपर देखना फ्रेंड्स, ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटने नहीं चाहिए। देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र है ना। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रश्न पत्र दिखाऊंगा आपको, तो विस्तार पूर्वक सभी के हल भी बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा। तो देख लीजिए, हम पहले प्रश्न क्रमांक 1 से चालू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, है ना। 1690, 1790, 1888 या 1947। तो ये फ्रांस की जो क्रांति है ये हुई थी 1790 में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो मुसोलिनी, नेपोलियन, लुई 16, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आ जाएगा लुई 16। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है। तट कहलाता है, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, है ना। तो यह अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा प्रायद्वीपीय। जो चारों ओर से घिरा होता है समुद्र से 3 ओर से, उसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, है ना। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। तो इसका उत्तर आ जाएगा महेंद्रगिरी। फिर है इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। बीज, मशीन, है ना। तो जनरेटर और औजार, तो कौन स्थायी पूंजी नहीं है। ये बीज जो है स्थायी पूंजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है। नगद रुपया, जनरेटर, टरबाइन, थ्रेसर। तो जो है अस्थायी कार्यशील पूंजी, तो ये होता है नगद रुपया, अस्थायी कार्यशील पूंजी होती है, ठीक है। इसके बाद हम खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में देख लीजिए क्या हो जाएगा। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ। फिर 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, है ना। तो उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई। फिर खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान खाड़ी है। खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो फ्रेंड्स इसके उत्तर जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार जो है 21 अक्टूबर 1945 को प्राप्त हुआ। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। और यहाँ पे कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। और जो चिल्का झील है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि 1 अगस्त 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एक लीगल आर्डर के द्वारा। कौन सा आर्डर, यहाँ आ जाएगा उत्तर लीगल आर्डर। फिर है पालमपुर में निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो पालमपुर का जो निकटतम छोटा कस्बा है ये है शाहपुर, ठीक है। फिर है कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो हरित क्रांति जो है 1966 से 1967 में शुरू हुई। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है। तो अदृश्य बेरोजगारी का फिर दूसरा नाम हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। फिर है रूस का अंतिम जार कौन था। तो रूस का जो अंतिम जार है यह निकोलस द्वितीय था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं और हमारे पास कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। फिर है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब देख लेते हैं प्रश्न चौथा है हमारे पास सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देख लीजिए कौन से आपके सवाल रहेंगे। दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अ और ब 2 पार्ट दिए हुए हैं।
तो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स फ्रेंड मैं आपको उत्तर बता देता हूँ इसके। देख लीजिए क्या हो जाएगा, विश्व युद्ध सबसे, है ना, सॉरी किधर है यार, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सही जोड़ी हो जाएगी विश्व का सबसे बड़ा देश, ये हो जाएगा कनाडा। ठीक है। उसके बाद है टाइल। टाइल क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। फिर है टाइद। टाइद है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। फिर है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स, तो सही जोड़ी देख लीजिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, दास कैपिटल, इसका हो जाएगा चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है, कार्ल मार्क्स। ठीक है। इसके बाद में चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, ये है टाइद। फिर सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, दूसरा नंबर टाइल। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय जन संसद, इसका पाँचवा नंबर आ जाएगा तो जैसलमेर। और बरकान, बरकान छठवां नंबर चीन। और HYV ये आ जाएगा अधिक उपज वाले बीज। और कनाडा जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देख लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है कि मानवीय पूंजी निर्माण अधिक विकास के लिए आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 एसेट्स में विभाजित था। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 एसेट्स में विभाजित था, ये भी सत्य होगा। फिर है अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि भारत के दक्षिण में हिमालय है। तो ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि भारत के उत्तर में है हिमालय। फिर चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देख लीजिए भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ये भी असत्य है। फिर जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले सवाल है ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके परीक्षा में रहेंगे। तो देख लीजिए कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, फ्रांस के संदर्भ में टाइद और टाइल क्या था। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है आप ये सही जोड़ी से ही लिख सकते हैं कि टाइल का अर्थ क्या है, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, और टाइद का मतलब चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। बस यही उत्तर लिखना है आपको। उसके बाद उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं अथवा में है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय समूह के नाम बताइए। लोकतंत्र की 2 विशेषता लिखिए। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। फ्रेंड्स और बाकी के शेष सवालों का यदि आप वीडियो चाहते हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये पूरा सवाल प्रश्न पत्र देख लीजिए आप कि कौन कौन से सवाल आपको आने वाले हैं। जैसे कृषि आधारित कोई 2 उपयोग लिखिए। फिर है कोऑपरेटिव क्या था, अथवा खूनी रविवार की घटना क्या थी, भाबर क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, सेवा क्षेत्र क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, सेवा क्षेत्र क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से संविधान से आशय, बेरोजगार शब्द का आशय। फिर है लोकतंत्र की 2 प्रमुख दोष, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए अथवा संसाधन के लिए रूप में लोग आपसे क्या समझते हैं। फिर है 1790 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, अथवा कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, या दास कैपिटल। फिर है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। इसके बाद अथवा में देख लीजिए ये सवाल। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र रहने वाला है। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए ताकि आने वाली वीडियो सभी आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।